इनका मूल निवासी समुदाय है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे राजभर, भर, भार, भरत, भारत, भरपटवा। अधिकांश राजभर भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यह एक बड़ा समुदाय है। भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में भी इनकी एक छोटी आबादी है। यह जाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और भारत के अन्य राज्यों में निवास करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी, अम्बेडकर नगर व अयोध्या जिलों में इनकी बहुतायत आबादी है किया जाता है। वर्तमान में इस समुदाय की स्थिति जो भी हो, लेकिन इनका इतिहास स्वर्णिम और गौरवशाली है। ऐतिहासिक रूप से यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र गंगा नदी के दोनों किनारे बनारस और इलाहाबाद के बीच में बहुत शक्तिशाली थे। कभी पूरा इलाहाबाद जिला इनके नियंत्रण में था। इनके किले को भरडीह कहा जाता है, जिनमें से कुछ बहुत विशाल आकार के थे। आज भी मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर और औल क्षेत्र में पाए जाने वाले किले के अवशेष राजभर जाति के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। आइए जानते हैं राजभर जाति का इतिहास। राजभर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में इनकी गिनती सभ्य, उच्च और श्रेष्ठ जातियों में की जाती थी। आज से लगभग 2000 साल पहले भारतवर्ष की पुण्य धरा पर इनका शासन था। इस जाति में कई प्रतापी, सूरवीर और पराक्रमी राजाओं ने जन्म लिया है। जब शक और हूण जनजातियों ने उत्तर भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो उनका सामना करने का हिम्मत किसी में नहीं था। ऐसे विकट और प्रतिकूल समय में राजभर जाति के लोग सामने आए। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश की सीमा से बाहर निकालने का भार अपने ऊपर लिया और अपने साहस, बाहुबल और पराक्रम के दम पर उन्हें सफलतापूर्वक देश के बाहर खदेड़ दिया। इस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने अपने साहस, वीरता और पराक्रम का लोहा मनवाया। विदेशी आक्रांताओं को देश की सीमा से बाहर खदेड़ने का भार ग्रहण करने के कारण इस समुदाय के लोग राजभर या भर के नाम से विख्यात हुए। क्या हमारे